अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान से। और यहाँ पर थी माशाल्लाह से मेरे भाई का जो बेटा है उसकी थी आज हैप्पी बर्थडे, और उसकी यहाँ पर हो रही है हैप्पी बर्थडे पार्टी। और यहाँ पर जो है उसका सारी जो है वो सेलिब्रेशंस चल रही थी। तो खैर यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि हमेशा अपनी चादर के मुताबिक जो है ना वो पाँव फैलाएं। और अगर लाजमी नहीं है कि आप दूसरे का मुंह, वो मेरी मामा एक मिसाल देती थी, किसी का मुंह लाल वेख के ना अपना पिट के नहीं कर लेना चाहिए। हर कोई चाहता है अच्छा काम करे, लेकिन अगर आपकी जेब इजाज़त देती है ना तो फिर तो आप ये सब काम करें। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि जेब उनकी इजाज़त दे नहीं रही होती, लेकिन होता क्या है कि जी हमने फ़लाँ का जो है वो कॉपी करना है, उसने ये अच्छा काम कर लिया तो मैंने भी करना है। तो मेरा सबसे पहले तो एक मशवरा है कि सबसे पहले तो अगर आपकी जेब इजाज़त देती है फिर तो आप ये काम करें। वरना क्या होता है कि ऐसे लोगों के साथ जब आप कोई काम करते हैं वो ख़ुद तो फिर अल्लाह ने उनके नसीब में जो लिखा होता है वो ख़ुद तो फिर अपनी ज़लालत करवाते हैं और साथ में दूसरों को भी जो है वो जलील करवाते हैं। तो इसीलिए हमेशा कभी दूसरों को कॉपी करें तो पहले अपनी जेब पे नज़र डालें कि मेरी जेब में क्या है, मैं इसको कॉपी करने की जो ताकत है वो रखता भी हूँ कि नहीं। और अगर तो आपकी जेब इजाज़त है फिर तो बंदा ज़ाहिर अच्छे से अच्छा, हर किसी की जैसे कि मैंने बताया ख्वाहिश होती है कि आप अच्छा काम करें, बेहतरीन काम करें, लेकिन समझदारी ये है कि सबसे पहले आप अपनी जेब पे नज़र डालें। अगर आपकी जेब उस चीज़ को इजाज़त देती है तो फिर तो आप करें, लेकिन जब आपकी जेब में ढेला नहीं है, आपकी जेब में कोई है ही नहीं, उस चीज़ पैसे ही नहीं है, तो फिर आप कैसे इतने बड़े बड़े ख्वाब जो है वो देख सकते हैं। और होता क्या है फिर कि कोई अगर उन पे तरस खा के उनका कोई काम करवा भी दे तो ऐसे लोग जो है ना फिर बाद में खुद तो मैंने बताया जलील होते हैं और अपने साथ दूसरों को भी जो है वो जलील करते हैं। एक ही मैसेज है सबके लिए कि हमेशा बुरे लोगों से जो है वो बच के रहें और दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखें। जलने वाले को यकीन करें, अल्लाह कुछ भी नहीं नवाजता, जो होता है उसके थोड़ा बहुत पहले अल्लाह वो भी जो है वो वापस ले लेता है। तो खैर अब आ जाते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हो रही थी मेरे भाई की बेटे की जो है वो फर्स्ट बर्थडे थी और यहाँ पर जो है उसकी सेलिब्रेशन चल रही थी। और खैर ये तो अभी एक पार्टी है और माशाल्लाह से अभी आगे पीछे हमारे घर में जो है ना वो काफ़ी सारे आ रहे हैं फंक्शन, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ में सारे करूँगी सेलिब्रेट। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो आपने इनको लाइक ज़रूर करना है और मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें मेरे चैनल को। और जिन जिन लोगों ने मुझे टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी जो है वो फॉलो करें। और खैर टाइम जो है वो कितनी जल्दी जो है वो गुजरता है। लास्ट टाइम मैं अपने इसी भाई की जो हूँ वो शादी पर गई थी और अब माशाल्लाह से उसका जो है वो एक बेटा भी जो है वो हो चुका है, माशाल्लाह वो भी 1 ईयर का जो है वो हो चुका है। खैर मेरी बहुत कोशिश थी कि मैं इसकी मतलब बर्थडे से पहले जो हूँ वो पाकिस्तान में चले जाऊँ, लेकिन मैंने बताया था बच्चों के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है उनका मसला था, साथ में मेरे बेटे की जो स्कूलिंग है उसके भी कुछ इश्यूज़ जो हैं वो हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब ये सब चीज़ें जैसे ही क्लियर हों तो फिर जो है ना इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तान ज़रूर जाऊंगी। तो खैर ये लोग कह रहे थे हम लोग बर्थडे जो है वो अपनी आगे कर लेते हैं, रोक लेते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि एक बर्थडे नहीं है 3-4 ऊपर नीचे फंक्शन है, तो किस किस को क्या क्या मेरी वजह से जो हो वो रोकेगी। तो कोई बात नहीं, जब मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला तो फिर मैं आके खुद कोई फंक्शन जो हूँ वो ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, वो कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला जब मैं जाऊँगी तो फिर और कोई मज़े के जो है आपके साथ फंक्शन अटेंड करेंगे, वो भी लगेंगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे। और खैर जिसके बाद अभी आगे भी आप लोगों ने जो है व्लॉग वो एंड तक देखना है। तो ये बस थोड़े से जो है मैंने क्लिप्स ऐड किए थे और बाकी जो है ये फंक्शन तो है जो वो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर किया था क्योंकि आप लोग हैं मेरी फैमिली और आप लोग सब मेरे पाकिस्तानी जो व्लॉग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों को इंतज़ार होता है। और इंशाल्लाह ताला अभी भी जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो स्टार्ट से लेके और एंड तक जो हूँ आपके साथ मैं ईच एंड एवरीथिंग जो हूँ वो ज़रूर शेयर करूँगी और आप सब लोगों को जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे लगेंगे। और बाकी मुझे आपका एक कॉमेंट आया था कि आपने अपना किचन टूर जो है वो देना है, तो हाँ मुझे याद है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अभी मैं थोड़ा सा अभी तो दोबारा से सारा जो है वो मैस हो चुका है, तो थोड़ा सा अभी मैं किचन को अपने मतलब साफ़ कर लूँ और सेट कर लूँ दोबारा से, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ करूँगी मुकम्मल शेयर। और खैर यहाँ पर अभी तो फूड टाइम, तो मैंने कहा सब कुछ दिखा दिया तो थोड़ा सा जो फूड टाइम है आपके साथ वो भी करते हैं शेयर। और अभी यहाँ पर जो है वो खाना चल रहा था तो बड़ा ही प्यारा सा, वैसे तो पीछे जो है वो गाना चल रहा था लेकिन जो है कॉपीराइट आ जाना था, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है वो वॉइस ओवर किया है। और ऑनेस्टली मुझे काफ़ी टाइम हो गया अपनी सब
सब फैमिली से मिले हुए, तो मैं सबको जो हूँ वो काफ़ी मिस कर रही हूँ। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह ताला हम लोग मिलेंगे। तो खैर आप लोगों ने जो है वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आपने इसको लाइक भी ज़रूर करना है, और मेक श्योर जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लोग कर लें सब्सक्राइब। और जो कह रहे थे कि पाकिस्तान में कोई शादी दिखा दे, तो शादी तो नहीं, लेकिन मैंने आपको शादी टाइप जो फंक्शन है वो ज़रूर दिखा दिया है। बाकी के जो फंक्शंस हैं इंशाल्लाह ताला जो आगे आ रहे हैं वो भी मैं करूँगी आपके साथ शेयर। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी कुछ बहुत ही ज़्यादा फेवरेट जो है ना वो हेयर केयर। इंसान की जो पर्सनालिटी है ना उसका 50% जो क्रेडिट है ना वो जाता है उसके हेयर को। तो यहाँ पर मैं आपके साथ हेयर की कुछ चीज़ें जो हूँ वो करने लगी हूँ शेयर, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सबसे पहली और जो मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है वो है ये मस्टर्ड ऑयल, और ये मेरे बालों को इतना ज़्यादा सूट भी करता है कि यकीन करें बाल मेरे से बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। और जब मैं बाल लंबे करना चाह रही थी तब मेरे बाल उतनी स्पीड से लंबे नहीं हो रहे थे, और अभी जो हूँ मैं लंबे नहीं करना चाह रही, मैंने काफ़ी बाल शॉर्ट करवा लिए हैं। तो अब यकीन करें कि इतने इतने जल्दी मेरे बाल जो हैं वो बढ़ रहे हैं, पता नहीं कटिंग करवाने के बाद बढ़ रहे हैं या क्या चक्कर है। खैर साथ में मैं कुछ प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रही थी, और प्रोडक्ट्स जो हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर किरदार होता है आपके बालों में। खैर सबसे पहले तो मेरी स्कैल्प के लिए जो बेस्ट चीज़ है वो है ये, मतलब शावर बिफ़ोर शावर जो हूँ मैं ज़रूर अपना जो ये मस्टर्ड ऑयल है ये यूज़ करती हूँ, बाकी भी करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल में जो मेरा फेवरेट है वो है ये मस्टर्ड ऑयल। और साथ ही में यहाँ पर मैं कुछ जो हूँ ये बेसिकली है स्क्रब। आपकी जो स्कैल्प्स हैं उनको आप स्क्रब करें, तो जब स्कैल्प्स आपकी ज़ाहिर है स्ट्रॉन्ग होती हैं तो तभी आपके जो बाल हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो हेल्दी स्कैल्प होती है ना वही हेल्दी जो बाल हैं वो ग्रो करती हैं। तो ये है बेसिकली स्क्रब, ये मैंने 1-2 दफ़ा यूज़ किया, लेकिन वैसे इसका भी बहुत बहुत जो है वो अच्छा इसका जो है रिज़ल्ट है। और एक चीज़ जो वाकई में मेरे लिए जो है वो वंडर यानी कि साबित हुई है, तो खैर ये अच्छा। और एक चीज़ मुझे ये जो गार्नियर फ्रूक्टिस का जो है ना ग्लास हेयर वाटर, यार ये इतना कोई मज़े का, आप देख रहे हैं मैंने काफ़ी सारा यूज़ किया, और इसकी जस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो यूज़ होती है। आपने शावर के बाद मतलब अगर कंडीशनर नहीं यूज़ करना तो आप शैम्पू के बाद जो है डायरेक्ट इसको अपने बालों पे थोड़ा सा डालें अपने पाम पे, और इसको थोड़ा सा रब करें। तो ये जो है मतलब वर्किंग के लिए जो है ना थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा थोड़ा हॉट हो गए आपके हाथ ना, ऐसी सेंसेशन होगी। और उसके बाद बस आपने जो है इसको अपने बालों में लगा लेना है। लेकिन यार मतलब इसके बाद आपके बाल कोई सिल्की स्मूथ और प्यारे, मतलब मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ ना वो कम है। ये वाकई बालों के लिए जो है ना ये वंडर है। वैसे जो है वो मैंने इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तारीफ़ सुनी थी, ये है बेसिकली वंडर वाटर। अच्छा तब मैंने खैर ये भी अभी 2 न्यू बाय किए हैं, लेकिन अभी तक मैंने ये यूज़ नहीं किया। हुआ मेरे साथ पता है क्या, मैं स्टोर पे गई बाय करने ये थी, लेकिन ये दोनों जो है मेरे जो घर के पास स्टोर है वहाँ से मिले नहीं। तो फिर मुझे ये नज़र आया, तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि इनकी सेम सेम ही थी तकरीबन, दोनों की शक्ल भी सेम ही थी, इनका काम भी सेम ही था। तो खैर मैंने जो है वो ये वाला मतलब मैंने बाय कर लिया, वो था नहीं। और जब मैंने ये यूज़ किया तो यकीन करें कि इसका रिज़ल्ट मुझे इतना अच्छा और इतना प्यारा लगा है। वैसे ये कि आप शैम्पू के बाद इसको लगा लें, लेकिन मैं क्या करती हूँ शैम्पू और उसके बाद कंडीशनर लगा के और फिर जो हूँ मैं ये लगाती हूँ, तो मतलब बाल जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मूथ सिल्की शाइनी बहुत ही प्यारे हो जाते हैं। खैर उसके बाद मैं दूसरे स्टोर पे गई थी तो मुझे ये भी मिल गए, और ये दोनों ही जो है ना इसकी भी बहुत ज़्यादा जो है मैंने तारीफ़ सुनी है। अभी तक मैंने ये यूज़ नहीं किया, आप लोग देख सकते हैं बॉटल जो है वो भी उसकी बंद है, क्योंकि मैं ये यूज़ कर रही थी। और फिर मैंने कहा चलो अभी इसको पहले थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, तो फिर बाद में जो हूँ मैं उसको यूज़ करूँगी। लेकिन खैर वो भी मैं ले आई हूँ, आगे आगे मैं यूज़ करूँगी तो फिर मैं करूँगी आपके साथ शेयर। और थर्ड चीज़ जो है वो मैंने ये न्यू बेसिकली जो है वो लॉन्च हुई थी, डव का जो है ये स्कैल्प थेरेपी है। तो आपने क्या करना है, नहाने के बाद मतलब रात में सोने से पहले या जब आप आफ्टर शावर जो है अपने बालों में आपने इसका एक पंप मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये बेसिकली जो है ना ये है सीरम इस तरह से। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से लेना है और अपने बालों की स्कैल्प के अंदर इस तरह से ना इसके 3 4 5 पंप जो है वो लगा लेने हैं, और उसके बाद बस आपने अपनी स्कैल्प्स को जो है वो अच्छे से मसाज कर देना है। मैं बार बार कह रही हूँ स्कैल्प अगर आपकी मजबूत होंगी तो आपके हेयर ऑटोमेटिकली अच्छे प्यारे और जो है मजबूत हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ, इसका भी जो रिज़ल्ट है वो बहुत 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 ज़्यादा जो है वो अच्छा है। और एक शैम्पू और कंडीशनर पैंटीन का है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ।
तो ये आ चुका है हमारा शहज़ादा शैम्पू, जिसने यकीन करें ये है इसका शैम्पू और बहुत मज़े का इसका जो है ना वो शैम्पू है। इसने मतलब मेरी जो लाइफ है ना वो सुकून दे दिया मुझे। और दूसरा है ये इसका कंडीशनर। अच्छा, मुझे जो था ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थी परेशान। और एक हमारी एक सोच बनी हुई है कि जो महंगी चीज़ होगी वो अच्छी होगी। अच्छा, पैंटीन यूजुअली अगर आप दूसरा कोई लें तो वो थोड़ा सा सस्ता होता है। ये जो था ये आई थिंक $11-12 ईच है। तो ये दोनों मुझे तकरीबन $25 में जो है वो पड़े थे। खैर ये जो है ना इसके थोड़े से प्राइस बाकी शैम्पू कंडीशनर की निस्बत जो है वो थोड़े से ज़्यादा थे, लेकिन मैंने यही सोच के ले लिया था। मैंने कहा ये इसके ऊपर एक तो ये जो मिरेकल नज़र आया ना, हमारी एक सोच बनी हुई कि मिरेकल है तो बस ये शायद मेरे साथ भी कोई मिरेकल ही हो जाए। तो खैर मेरे साथ हुआ भी, मेरा हेयर फॉल जो है वो बहुत कम हो गया। अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें एक ही साथ में मैं जो हूँ वो बाय करके लाई थी और सारी ही मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन सभी के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब मेरे बाल इतने प्यारे, सिल्की, शाइनी, स्मूथ, बहुत अच्छे जो हैं वो हो गए। लेकिन खैर इससे एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है वो ये कि इसके ऊपर लिखा हुआ था कि जो है आपके बाल टूटेंगे नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा था, बाल टूटते भी थे, सब प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर जब भी मैंने देखा कि 90% लेस ब्रेकेज, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो इसने मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान कर दी। तो ये थी मेरी कुछ न्यू हेयर केयर। और अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये जो है सुना है इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ मैंने सुनी कि ये बहुत अच्छा है। तो खैर ये सारा कुछ जो हूँ मैं ले आई हूँ और अब इंशाल्लाह ताला मैं इन दो का रिव्यू भी आपको दूंगी। बाकी ये जो बाकी पीछे वाली सब चीज़ें हैं ये सब आपको जो है मेरी तरफ से फुली जो है वो रिकमेंडेड है। और अभी हम लोग आए हुए थे बाहर क्योंकि क्रिसमस की जो है ना हमारी मेन स्ट्रीट में बहुत ही प्यारी जो है वो डेकोरेशन हुई हुई थी और मेरा काफ़ी दिल था कि रात के टाइम जो है हम लोग बाहर जाएं। और आज जो है वो सर्दी भी इंतहाई लेवल की थी, लेकिन बस मेरे दिल में था कि रात को जो है ना हम लोग यहाँ पे आएंगे सारे, क्योंकि बहुत सारे हमारे नेबरहुड में सभी लोग जो है वो शाम में यहाँ पर आते हैं, वॉक वगैरह करते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत थोड़े लोग आए हुए हैं, लेकिन वो शायद इसलिए क्या सर्दी जो है ना वो बहुत ही कोई शदीद किस्म वाली जो है ना वो सर्दी थी। लेकिन खैर फिर भी हम लोग यहाँ पे आए। मैंने सोचा चलो शाम में जो है वो थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी, क्योंकि जब से समर गया और विंटर आया है तो हम लोग बाहर जो है वो बहुत ही कम निकलते हैं। लेकिन ये यहाँ पर एक इस तरह का एरिया है कि यहाँ पर आप शाम में खाने के बाद चहलकदमी करने आ जाएं। और थोड़ी इन्होंने प्यारी सी डेकोरेशन की हुई है, पियानो रखा हुआ है, जिस किसी को बजाना आता है तो वो यहाँ पर जो आकर इंजॉय वगैरह कर सकता है। बाकी ये इन्होंने बड़ा प्यारा सा जो है वो बनाया हुआ था, तो शो पीस टाइप, शो पीस क्या इसको बोलेंगे यार, एक डेकोरेशन सी थोड़ी सी उन्होंने मतलब कि की हुई थी और ये मुझे बड़ी ही क्यूट लग रही थी। तो खैर अभी हम लोग जाने लगे हैं वापस। और वापस आके अभी यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था अपना पिज़्ज़ा और साथ में कुछ और चीज़ें। अपना जो डिनर है आज हम लोग वो बाहर से ही जो है वो करने वाले हैं। और ये मेरे बच्चे जो हैं इन लोगों ने खाना था पिज़्ज़ा, तो यहाँ पर बच्चों के लिए जो हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया और अपने लिए यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो सैंडविचेस ऑर्डर किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े के जो है वो बनते हैं। तो खैर ये था इसको क्या कीमे वाला, ये मेरे हस्बैंड के लिए था। और मैंने जो है मंगवाया था ये बैंगन वाला, और इसमें जो है वो बैंगन उन्होंने बड़े ही डिफरेंट से स्टाइल में जो है वो डाले हुए थे और बहुत मज़े का जो है यहाँ पर वो था। और आज का हमारा जो डिनर वो ये होगा। और हस्बैंड जो है उनको मीट ज़्यादा पसंद है तो उन्होंने मीट वाला जो है वो मंगाया था, और मैं जो हूँ वो वेजिज़ लवर हूँ तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अपना जो है वो वेजिज़ वाला जो है वो मंगवा लिया था। और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही प्यारे से अपने ये जो है ना मैं इयररिंग्स जो हूँ वो लेके आई थी, और ये बालियाँ टाइप जैसी होती हैं उस तरह से बने हुए थे और मुझे बड़ी क्यूट लगते हैं इस तरह के ना बालियाँ। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो ये कि बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। अच्छा, अब इन दोनों में मैं चॉइस नहीं कर पा रही थी कि मैं जो हूँ वो कौन सी वाली लूँ, तो फिर मैंने दोनों ही जो है वो ले लिए, क्योंकि मेरे डबल जो कान है वो बने हुए ऊपर भी और नीचे भी। तो मैंने कहा ऊपर वालों में जो है ये छोटे छोटे वाले पहन लेंगे और जो नीचे वाले हैं उसमें जो है वो थोड़े बड़े बड़े। और क्या होता है कि अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ी बहुत ज्वेलरी अगर आप घर में भी पहने तो अच्छा लगता है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है ना ये दोनों ही ले लिए थे। तो सबसे पहले तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपको कौन से वाले अच्छे लगे। जो छोटी छोटी वाली हैं वो ज़्यादा अच्छी लगी हैं, जो बड़ी वाली हैं वो मुझे तो दोनों में बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मैंने काफ़ी कोशिश की कि एक ही लूँ, 2 पैकेट क्या करने, लेकिन बस फिर मुझे दूसरा वाला भी उतना ही अच्छा लग रहा था। और जब मैं छोटी वाली देख रही थी तो मुझे वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मैंने कहा चलो क्या टेंशन डालनी, दोनों ही पकड़ लूँ। अभी हम लोग आए हैं यहाँ से मिल्क लेने के लिए, क्योंकि नाश्ता घर जाके बनाना है और ब्रेकफास्ट में जो है वो मिल्क नहीं है। रात में इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई थी, बच्चों ने शावर भी किया हुआ था, तो फिर हम लोग बाहर गए नहीं, वरना यूजुअली हम लोग रात में वॉक करने या गाड़ी पे ऐसे निकलते हैं तो फिर हम लोग पिक कर लेते हैं। लेकिन रात में सर्दी थी, बच्चे नहाए हुए थे, हम लोग गए नहीं। तो अभी यहाँ से मैं दूध लूँगी और फिर घर जाके ब्रेकफास्ट बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं।
और रूल फॉलो करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा क्रॉसिंग साइन है, नाउ वी गोना क्रॉस द रोड। और अब हम आ गए यहाँ पर दूध पकड़ने। देयर इज़ नो मिल्क। तो मिल्क जो है यहाँ पर वो तो ख़त्म हुआ हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि छोटा वाला पकड़ लेते हैं। लेकिन वैसे हमें बड़ा चाहिए होता है, लेकिन अभी चाय बनाने के लिए भी नहीं है, तो फिर हम इसी से काम चलाएंगे। तो अभी दूध में लेने गई थी और ईशा ने जो है ये वाला पूरा बॉक्स जो है वो उठा लिया। अब इसको ओपन करके देखते हैं। बच्चों के साथ एक तो अब स्टोर में चले जाओ ना, तो आपने अपनी तो जो चीज़ लेनी है वो तो एक साइड पे है। पहले तो सबसे अब बच्चों को जो हो, पहले इन्हें खाने पीने की चीज़ें लेके, तो पहले इसने चॉकलेट उठाई और उसके बाद इसने जो है ये उठा ली। मतलब $5 का जो दूध था वो मुझे $20 में जो है वो पड़ गया है। तो खैर अब ये ले आई है, तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। और ये देखिए कितनी प्यारी अंदर आयरन स्टैंड है। आई थिंक पता नहीं क्या चीज़ है, डॉल है, इसका फीडू है और कितनी मज़े की आई थिंक ना कबर्ड है। ईशल दिस इज अ कबर्ड लाइक दिस। ये देखें इस तरह से अलमारी बनी है। ईशल तो मुझे हाथ भी नहीं लगाने दे रही है। और ये देखें बेबी भी कितना क्यूट और मज़े का है, और ईशल तो मुझे बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दे रही। और ये पूरा सेट है। और ये देखेंगे इतना मज़े का, इतना प्यारा और क्यूट सा जो है ये सेट है। बेसिकली ये है कबर्ड, और यहाँ पर एक हैंगर है जिसमें कि आप कपड़े जो हैं डॉल के हैंग कर सकते हैं। और ये इसका फीडू है, और साथ में ये है जी हमारी क्यूट सी बेबी डॉल, और ये है इसका मिरर। बड़ा प्यारा सा जो है ये, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा। और ईशाल जो है वो अभी यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ रही थी और मेरे पास से यहाँ पर इस तरह से ये बैठ गई है, और अब यहाँ पर जो अपनी डॉल के साथ ये प्ले कर रही है। और मैं अब नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हो चुकी हैं। अब बस उठते हैं, चलते हैं और अपने कामों पे जो है स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये मुझे बहुत प्यारा लगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अब दे दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।